So hello everyone, today we have Tushar here again from Georgia Tech, who will be sharing his journey from India to Georgia Tech and especially US as a Microsoft UX designer. Hey guys, I'm Tushar. I just graduated from Georgia Tech with a master's in human computer interaction. Right now I'm working at Microsoft as a product designer and I'm from Mumbai originally. काफ़ी स्टूडेंट से बताया था कि उनका ड्रीम है टू गेट इनटू डिज़ाइन, क्योंकि काफ़ी लोगों को कोडिंग नहीं पसंद, सब नहीं कर सकते. पर आपकी जर्नी कैसी थी? आप स्टार्ट करो 9th-10th से, मतलब कब पता चला कि क्या करना है एंड स्टार्ट विद द बैकग्राउंड. या बैकग्राउंड तो 9th-10th में हाई स्कूल में ही ग्राफिक डिज़ाइन में इंटरेस्ट था एक. जस्ट लाइक यूर यूट्यूबर, हमने भी यूट्यूब चैनल एक बार शुरू किया था. बट आई वॉज फोकस्ड मोर ऑन लाइक फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स, ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कि हाउ डू यू डू दिस इन फोटोशॉप, हाउ डू यू डू दैट इन फोटोशॉप. एंड जब वो थोड़ा सा किया तो पीपल स्टार्टेड वाचिंग दोज ट्यूटोरियल वीडियोज़. सो इट स्टार्टेड ऑफ बाय जस्ट लाइक अदर डिज़ाइनर्स हु वांटेड टू सी कि कैसे करते हैं ये सब. 12th के बाद आई रिमेंबर देयर वाज अ पॉइंट वेयर I told my family कि I want to be a graphic designer. मतलब I still enjoy that work and मुझे bachelor's in design करना है. But उस समय अब मतलब I think 2015 is when I graduated 12th grade. और उस समय मतलब ऐसे ग्राफिक डिज़ाइन इंडिया में like you haven't heard a lot of people do it ना, especially like people from like a STEM background. It's not like a very lucrative career option in India. पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मेरे घर में तो मतलब यही सोचते हैं ग्राफिक्स के रिलेटेड कि जब हम पासपोर्ट साइड फोटो खिंचाने जाते हैं ना कि ये काम करोगे या फिर फोटोग्राफी में जाओगे, यही माइंड में आता है हमारे इंडियन. ये एक्चुअली हो चुका है. रिमेंबर कि जब भी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने आते थे तो पापा बोलते थे भाई ये तुम खुद क्यों नहीं कर देते, यहाँ हम इससे आगे क्यों करवा रहे हैं. मैंने बोला भाई स्टूडियो थोड़ी है घर में, मतलब कैसे करेंगे. बट रिएक्शन मतलब वही था कि माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव, बट उन्होंने बोला कि जस्ट थिंक अबाउट इट हॉलिस्टिकली और सोचो कि मतलब टॉक टू समवन हुज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, उनसे पूछो वो कितना कमाते हैं, डू यू थिंक दिस कैन सस्टेन योर लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग. मतलब इतना कुछ स्कोप नहीं दिख रहा था उसमें. बट अच्छी बात ये थी कि माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ लाइक 5 years elder to me, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. तो ही टोल्ड मी कि गेट इनटू सॉफ्टवेयर, मतलब तुम CS तो ले लो अंडरग्रेड में, मतलब इंजीनियरिंग कर लो. बट फिर एज यू आर डूइंग इन इंजीनियरिंग यू कैन फिगर आउट कि बाकी क्या करना. मतलब बिल्कुल टिपिकल जो इंडिया में प्लान होता है ना कि भाई इंजीनियर बन जाओ फिर करियर डिसाइड करना. टोटली. बट अच्छी बात ये थी कि सिंस ही वॉज देयर एंड ही वॉज ऑलरेडी अ CS मेजर, उनने CS ग्रेजुएट कर लिया था अंडरग्रेड अपना, तो मुझे लगा कि ठीक है CS में कुछ ना कुछ तो शायद, क्योंकि कोडिंग अच्छी लगती थी, कोडिंग हो जाती थी, नंबर अच्छे आते थे, तो लगा कि ठीक है कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे इन 4 years की क्या करना है. अब उसके बाद क्या हुआ कि अराउंड द 2nd year मार्क ग्राफिक डिज़ाइन वापस आई वांटेड टू पिक इट अप. सो आई मेड लाइक एन अपैरल कंपनी. ऐसे थोड़ा ई-कॉमर्स टाइप किया कि T-shirt डिज़ाइन वगैरह बनाई, बेचे, ई-कॉमर्स वेबसाइट वगैरह बनाई, ऐसी जस्ट टू एक्सप्लोर. वो फ्रीलांस वाला जो इच था वो वापस थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लोर किया. बट उसके बाद मतलब दैट्स समथिंग कि what started happening was कि after a while, I think after a year of operations, it became more of like a logistical business activity than a creative design activity. मतलब I couldn't be as creative as I was before. मुझसे डिज़ाइन नहीं बनती थी, बट मैं बैठ के लोगों के ऑर्डर एक्सेल शीट में वो देखता रहता था कि भाई शिप हुआ कि नहीं हुआ, ये सब हुआ कि नहीं. तो I realized I wasn't having as much fun. So I left that and then I started thinking what's next. And this is where I think my brother really helped, because since he was a software developer just like you, और वो इंडिया में टेक स्टार्टअप्स में काम करते थे, तो he had worked with designers before. Okay. And you know how you are a software developer, you have worked with UX designers, graphic designers, you know that these people exist in your company. Yes, totally. So he told me कि design में you can still explore design, you don't have to be a coder, ये बाकी चीज़ें UX design वगैरह थोड़ा देखो. And I realized कि I was already doing UX without knowing it was called UX. क्योंकि ऐसे सोचो कि अब जैसे अंडरग्रेड में कोई सब्जेक्ट है जिसमें बोला है कि कोई हैकेथॉन या कुछ है जिसमें प्रोजेक्ट बनाना है कोई, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, और तुम कोडिंग हर चीज़ की करते हो. बट मैंने रियलाइज़ किया कि बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इन डिज़ाइन, तो मैं फ्रंट एंड में ज़्यादा फोकस कर रहा था. मैं सोच रहा था कि भाई ठीक है, ऐसा साइन इन पेज, लॉग इन पेज ऐसा होता है, बट इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसमें कौन से कलर्स, कौन सी टाइपोग्राफी क्या यूज़ कर सकते हैं, जस्ट टू मेक इट मोर विजुअली अपीलिंग. तो जब वो करने लगे तो, एंड व्हेन माय ब्रदर सेड कि दिस इज़ लिटरली अ फील्ड इन इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड UX,
तो देन आई रियलाइज कि ठीक है, मतलब दिस सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो around the third year of my undergrad, I started doing a lot of UX. मतलब now that I knew कि it was a term, मैंने बोला कि भाई आप थोड़ी रिसर्च करते हैं कि कैसे होता है ये सब. तो I started googling कि भाई UX क्या होता है, आर्टिकल्स पढ़ने लगा, बुक्स पढ़ने लगा, just on my own. And you get a sense of it ना, you see what other people are doing और ये सब. तो उसके बाद क्या हुआ, I think the way that I started was just by side projects. And the best thing about UX is कि it's all about problem solving ना. तो UX में भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है? हाँ, मतलब यूज़र प्रॉब्लम सॉल्विंग कि मतलब यूज़र को ये पेन पॉइंट है तो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे. तो मतलब इट्स सिमिलर टू कोडिंग. कोडिंग में यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक वो ना कि भाई तुम्हें लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंट करनी है, कैसे करोगे. तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट होती है उस एंड गोल से. बट UX में क्या है कि इट्स अ वेरी वेग प्रॉब्लम. वो तो मैं बोल देंगे जैसे थिंक अबाउट स्विगी या जोमेटो या ऊबर ईट्स टाइप. तो उनने बस बोल दिया भाई लोगों को खाना घर पे चाहिए, डिलीवर करना है. और उसके पहले आई थिंक दी ओनली थिंग दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया वाज डोमिनोज ना, कि यू कॉल डोमिनोज. और बहुत लोगों को फ़ोन में बात करना अच्छा नहीं लगता था ऑर्डर वाले से. तो सोचो वैसा प्रॉब्लम है कि भाई बस वो एक्सपीरियंस को बेटर बनाओ. किसी ने उनको ये थोड़ी बोला था कि भाई तुम पूरे A to Z हम तुम्हें आइडिया दे रहे हैं कि तुम सब कुछ ऑनलाइन ऐप के थ्रू करो और लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. नो वन न्यू दैट. इट वॉज एन आइडिया कि हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम और मेक इट बेटर. तो उससे फिर इटरेट कर करके वी आर एट द पॉइंट वेयर एवरी ऑर्डर इज़ लाइक एन ऑनलाइन ऑर्डर नाउ. तो इवन अब आजकल ग्रोसरीज ऑनलाइन हो रही है, एवरीथिंग. इंस्टाकार्ट, वॉलमार्ट, टारगेट, एक स्टोर US में डिलीवर कर रहा है. वही तो मतलब इट्स जस्ट अ शिफ्ट. बट कमिंग बैक टू द आइडिया, तो व्हेन आई स्टार्टेड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन माई ओन, ऐसे फिर धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है ना. For work, any sort of design work, you need a portfolio. So once you start making a portfolio just like of your work, then you can start applying for internships. तो थर्ड ईयर में आई थिंक हर इंजीनियरिंग कॉलेज में यूजुअली होता ही है इंटर्नशिप का एक वो होता है ना जो समर बीच में होती है थर्ड और फोर्थ ईयर के. आपका कॉलेज कौन सा था? मैं NMIMS मुंबई में था, नरसिंह मोंजी मुंबई में. ओके. तो उसमें CS कर रहा था. तो हाँ, उसके थर्ड ईयर में फिर आई रियलाइज कि भाई अब इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं. बट इंडिया में क्या है, दिस वाज 2018 और इंडिया में ऐसे कोई जैसे यहाँ पे तो UX की इंटर्नशिप्स हर साल गूगल और इन सब में बहुत वो होते हैं, मतलब पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस, 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ और ये सब. बट इंडिया में कोई ऐसे UX डिज़ाइन इंटर्नशिप कुछ ऐसे पोस्टिंग नहीं आती थी. बट मैंने लिंक्डइन में देखा कि कुछ लोग कर रहे थे, मतलब NID के बच्चे, IDC के बच्चे, ये सब अच्छे अच्छे डिज़ाइन कॉलेजेस हैं. पीपल वर स्टिल डूइंग इंटर्नशिप्स इन डिज़ाइन. तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई मैंने तो आज तक कोई पोस्टिंग ही नहीं देखी, तुम्हारी इंटर्नशिप कैसे लग गई. तो इंडिया में तो पता ही है ना, थोड़ा सा मतलब जुगाड़ का सीन होता है. जुगाड़ नहीं, आई थिंक नेटवर्किंग इज़ दी बेटर वर्ड हियर. क्योंकि दे सेड कि अरे यू जस्ट हैव टू रीच आउट टू देम एंड देन दे विल गिव यू एन इंटर्नशिप. तो मतलब कभी ऐसे पोस्टिंग नहीं होगी क्योंकि इतना पॉपुलर नहीं था आई गेस 2018 में. तो मैं लिंक्डइन में मैसेज करना शुरू कर दिया. थोड़ा ऐसे देखे स्ट्रैटेजीज़ वगैरह कि हाउ डू यू रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन. नेटवर्क बनाया, थोड़ा सा डिज़ाइनर्स से बात करना शुरू करी, क्योंकि उसके पहले सब कुछ खुद से ही कर रहा था ना. मतलब कोई भी खुद से तो फोटोशॉप में कोई कुछ भी डिज़ाइन कर सकता है, बट दूसरों के साथ काम करना और ये सब नहीं आता था. तो शुरू किया. अब द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट्स मैं थोड़ा ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके 2 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसमें. एक बंदा था क्लियर ट्रिप में, ही वॉज अ सीनियर डिज़ाइनर. क्लियर ट्रिप यू माइट हैव यूज्ड, जो ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट है. सो मतलब इमेजिन इफ़ आई रीच्ड आउट टू 100 पीपल, उनमें से मुश्किल से 15 ने रिप्लाई किया होगा वैसे ही मैसेजेस का कि भाई हेलो सर, मतलब थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, थोड़ी सी डिज़ाइन अच्छी लगती है, आई वुड लव टू टॉक अबाउट डिज़ाइन अपॉर्चुनिटीज़ एट योर कंपनी. ये सब सिर्फ 15 लोगों ने रिप्लाई किया होगा. उनमें से वन ऑफ देम वाज अ गाय एट क्लियर ट्रिप एंड ही वाज सो नाइस. ही लाइक आई सेंट हिम माई पोर्टफोलियो. उस समय मतलब बिल्कुल ऐसे बच्चों वाला पोर्टफोलियो, कोई ढंग से ऐसा काम भी नहीं किया होगा. बट ही सॉ दैट पोर्टफोलियो एंड ही मस्ट हैव सीन सम पोटेंशियल बिकॉज ही सेड आई लाइक योर अप्रोच, आई लाइक योर वर्क, I will connect you with like the head of design of our team so you can talk to him and everything. तो पहले ये बताओ किस टाइप के लोगों को आपने रीच आउट किया, वर द UX डिज़ाइनर्स और सेम फील्ड में थे? ओके. हाँ एग्जैक्टली. मतलब आई थिंक दैट वाज रियली हेल्पफुल क्योंकि इंडिया में आई थिंक उस समय डिज़ाइनर ही इतने कम थे कि इट वाज रियली ईजी टू, इफ़ यू जस्ट सर्च UX डिज़ाइनर एट जोमेटो, UX डिज़ाइनर एट फ्लिपकार्ट, UX डिज़ाइनर एट मिंत्रा, ये सब तो लोग आ जाते थे. ऐसे 10-15 लोग ही होते थे पूरी, क्या कहते हैं इंडिया में 10-15 लोग उस कंपनी में ही डिज़ाइनर होंगे ना, क्योंकि इतने थे ही नहीं डिज़ाइनर.
तो आई थिंक दैट अब तो बहुत ज़्यादा है, तो अब आई एग्री कि इफ़ समवन स्टार्टिंग आउट नाउ यू माइट हैव टू थिंक ऑफ अदर वेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू कनेक्ट एंड नेटवर्क, बट उस समय कम थे, तो आई थिंक दैट प्लेड आउट वेल. एंड सो क्लियर ट्रिप में उस बंदे ने बोला कि भाई मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ. मैंने अपना रेज्यूमे वगैरह जो भी आता था सब बना के भेज दिया, और क्लियर ट्रिप में इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह पूरा हुआ है ना, आई गॉट दी ऑफर. बट ये तो बहुत अच्छा था. बट मुझे क्या था, मैंने एक देर वॉज दिस रियली कूल डिज़ाइनर गूगल में, गूगल इंडिया में काम करता था वो, एंड आई रीच्ड आउट टू हिम एंड आई सेड कि हे, मतलब सेम टाइप ऑफ मैसेज, एंड ही रिप्लाइड आफ्टर अ मंथ और समथिंग, एंड ही सेड कि अपना रिज्यूमे भेजो तुम एंड आई विल सी व्हाट आई कैन डू. तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया. मैंने बोला भाई गूगल कुछ आता हुआ ही नहीं अभी, और अभी से गूगल ऐसे इंटरव्यू वगैरह मिल रहा है. तो बट फिर 1 महीने तक आई हर्ड नथिंग. कुछ ऐसा कोई ईमेल नहीं आया कि यू हैव बिन रेफर्ड और समथिंग, या कुछ ऐसा गूगल की कोई पोस्टिंग भी नहीं थी कि यूएक्स डिज़ाइन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दो. बस मैंने उस बंदे को भेज दिया अपना रिज्यूमे. फिर मुझे 2 महीने बाद गूगल की रिक्रूटर का मैसेज आया इंडिया में कि हे यू हैव बिन सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस. तो क्या कहते हैं, और गूगल का तो ऑब्वियसली एज यू कैन इमेजिन थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है. बट हुए 3-4 राउंड हुए, बट एट द एंड दे टोल्ड मी कि नहीं हुआ तुम्हारा. तो आई वॉज सैड, बट आई सेड कि ठीक है, मतलब इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. और फॉर समवन हु हैज़ नो एक्सपीरियंस, जस्ट क्लियरिंग 4 राउंड्स एट गूगल वॉज अ ह्यूज थिंग फॉर मी. बट आई एम नॉट गोइंग टू लाई, डिसअपॉइंटेड था, सैड था, कि लग रहा था कि भाई इतने से रह गया, क्योंकि आई वेंट टू द फाइनल राउंड एंड देन दे सेलेक्टेड समवन एल्स. But clear trip की internship, I was still very excited. I had that offer and I chose to go there, and I went to Bangalore for like 2 or 3 months in the summer. And that I can say is like one of the best experiences of like an internship of my life, क्योंकि you went there and पूरा you get to work with other people, दूसरे designers के साथ बात करो, meetings में present करो अपना काम. मतलब ये सब कभी opportunity ही नहीं थी उसके पहले, कभी किया ही नहीं था, तो बहुत कुछ सीखा. एंड द एक्साइटिंग पार्ट वॉज कि आई मेट द गाय हु रेफर्ड मी टू गूगल, जो डिज़ाइनर ने रेफ़र किया था. आई मेट हिम इन दैट समर, क्योंकि वो भी बैंगलोर में काम करते थे. तो आई वॉज लाइक, आई जस्ट रीच्ड आउट. मैंने बोला भाई चलो ठीक है, इंटर्नशिप वगैरह नहीं मिली, बट कैन आई एक्चुअली हैव कॉफ़ी विद यू एंड लेट्स टॉक अबाउट यू नो वॉट डिज़ाइन इज़. तो आई सैट डाउन विद हिम, आई हैड कॉफ़ी एंड ही सेड अरे भाई तुम्हारा अच्छा था सब, बट वी एंडेड अप गोइंग विद समवन एल्स, बट डोंट फील डिसअपॉइंटेड, मतलब यू हैव जस्ट स्टार्टेड आउट. And he gave me some feedback, some good feedback. तो ठीक है, I took that well. And then I asked him कि भाई अब what do you think my next step should be? मतलब clear trip में काम अच्छा लग रहा है, so should I just like if they give me a PPO का सीन होता है ना इंडिया में, pre-placement offer. तो he said, I asked him कि अगर ये लोग दे देते हैं offer, तो should I go ahead with it? I think at this point मैं 21-20 साल का था I think. तो he said कि if you want to explore UX further, यू कैन डू अ मास्टर्स इन इट. तो मैंने सोचा यार देखो, उस समय रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे बैचलर्स इन डिज़ाइन करना था, अब मुझे मास्टर्स इन डिज़ाइन करने का मौका मिल रहा है. तो आई थॉट अबाउट इट सीरियसली. आई आस्क्ड हिम कि अच्छा कौन से प्रोग्राम वगैरह होते हैं. तो ही मेंशन्ड सम प्रोग्राम्स इन US एंड यूरोप, एंड ही सेड देख लो अगर तुम्हें देखना है. बट द थिंग अबाउट दीज प्रोग्राम्स आर कि I really thank him for it, because he told me this in I think June or July of 2018. And I think you came here for undergrad, so you might have had a different experience, but you have to start preparing so early ना. Totally. मतलब undergrad के लिए भी early करना होता है. तो GRE का क्या सीन है, मुझे याद है कि मेरे स्कूल में, मेरे अंडरग्रेड में GRE लोगों ने समर के पहले ही दे दिया था, बिकॉज वो इतने श्योर थे कि उनको अगले साल के एंड में जाना है. तो मतलब लोगों की इतनी प्रिपरेशन चली थी, मुझे लगा भाई मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, तो मैं क्यों GRE दूँ. बट फिर जब व्हेन आई केम बैक फ्रॉम दैट इंटर्नशिप जुलाई में वापस स्कूल, जब सेमेस्टर शुरू हुआ 4th ईयर, आई रियलाइज़ कि भाई ठीक है, ये 3-4 प्रोग्राम है US में जो मुझे बहुत अच्छे लगे. तो GRE देते हैं, LOR पे काम करते हैं, SOP लिखते हैं, ये सब. तो थोड़ा सीखा धीरे धीरे कैसे होता है. बट अब एडवांटेज क्या था कि अब मुझे लिंक्डइन यूज़ करना आता था. तो मैंने क्या किया कि आई कॉन्टैक्टेड द स्टूडेंट्स एट ऑल ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़. तो कार्नेगी मेलन, जॉर्जिया टेक, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, these 3 are like the top programs for UX in masters in UX in America. So I contacted people from like all 3 of these places. I asked them कि भैया तुमने application कैसे लिखी, statement of purpose में क्या लिखा.
बिकॉज वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इज, अब शायद सिचुएशन चेंज हो गई हो, बट मेरे बहुत सारे जो क्लासमेट्स थे अब उनको मास्टर्स इन CS करना था. तो दे आस्क्ड मी कि मतलब वी यूज्ड टू टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ना, तो वो बोलेंगे भाई कि काउंसलर है हमारे पास, काउंसलर बहुत हेल्प करता है, वो SOP लिख देते हैं, सब लिख देते हैं, सब पूरा काम करके दे देते हैं. तो बट मैंने एक दो काउंसलर से बात करी ना, रियलाइज़ कि उनको UX के बारे में कुछ पता ही नहीं था यार. मतलब एंड आई डोंट ब्लेम देम, लाइक इट्स अ वेरी न्यू फील्ड एंड यू कांट एक्सपेक्ट देम टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग. अगर कोई डिमांड ही नहीं है तो वो क्यों सीखेंगे कि UX क्या होता है. तो सारे ऐसे खुद लिखे हर चीज़. हाँ बट एक एडवांटेज ये हो गया कि आई फाउंड कंसल्टेंसी इन मुंबई. तो बेसिकली उनने थोड़ी सी हेल्प करी मेरी, बट आई टोल्ड देम कि UX वाला पार्ट मेरे पे छोड़ दो, बट तुम मुझे बस ये समझा दो कि तुम नॉर्मल बच्चों की क्या हेल्प करते हो. श्योर. बट डिफरेंस ये था कि आई दे डिडंट चार्ज मी एनी मनी. आई वाज लाइक अ स्कॉलरशिप एप्लीकेंट फॉर देम बिकॉज दे थॉट कि इसका कहीं हो सकता है. ये मेलन जॉर्जिया टेक एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन. क्या बात है. एंड नाउ व्हाई पिक्ड Georgia Tech? I would personally have picked CMU. Was an easy decision. हाँ मतलब CMU is traditionally considered, like if you Google best UX program, CMU might come up on the top. I agree. But I think it was a very difficult decision. I think I took like almost 20-25 days पूरे लेके, और फिर मैंने वही चीज़ करी. मैंने LinkedIn में सारे बच्चों को वापस रीच आउट किया. मैंने बोला भाई बताओ एग्जैक्टली तुमने क्यों चूज़ किया था, बिकॉज इट्स पॉसिबल कि anyone who gets into CMU और Georgia Tech also gets into the other one. तो मैंने सबसे बात करी, समझने की कोशिश करी कि भाई क्यों, वाई डिड यू पिक दिस ओवर द अदर. एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई टेल यू माई फैक्टर्स यू विल अग्री दैट दिस वाज अ नो ब्रेनर डिसीजन फॉर मी. सो लेट्स गो थ्रू देम. ओके, जॉर्जिया टेक का प्रोग्राम 2 साल का है, CMU का प्रोग्राम 1 साल का है. मैं था भाई 21 साल का. मैंने बोला कि मुझे कोई जल्दी थोड़ी है काम करने की. इफ़ आई एम गेटिंग 2 years. और सब सेकंड बात सुनो, ट्यूशन दोनों का सेम है. 2 साल का ट्यूशन एट जॉर्जिया टेक इज सेम एज 1 year एट CMU. तो मुझे लगा भाई अच्छा ठीक है, तो मतलब ये ट्यूशन सेम है, तो मैं 2 साल अपना एजुकेशन एक्सपीरियंस करूँ US में. जो बंदा पूरी अपनी 21 साल की उम्र से इंडिया में रह रहा है, उसको US पढ़ने का आगे मौका मिल रहा है, तो वो 2 साल रहना चाहेगा कि 1 साल. Totally. तो ये हो गया कि फ़ीस सेम थी. फीस कितनी थी? आई थिंक रफली जो मैंने कैलकुलेट किया था दैट वाज $80,000 फॉर 2 years वर्सेस 1 year. Okay. और फिर एक फैक्टर आ गया फंडिंग का. जॉर्जिया टेक वाले बोल रहे थे कि हम तुम्हें फंडिंग दे सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंटशिप जो होती है ना, कि तुम्हारा ट्यूशन, हाँ GTA GRA, तुम्हारा ट्यूशन हम वेव कर देंगे. तो पूरा वेव कर दिया? वेव मतलब ऐसा होता है कि $18,000 से तुम्हारा 4,000 इन स्टेट आउट स्टेट वाला जो हमने बात करी, मेरा भी सेम केस. हाँ जो सेम एज यू, और उसके ऊपर से स्टाइपेंड मंथली. क्या बात है. तो मैंने बोला, और मैंने फिर CMU वालों से पूछा कि भाई ऐसा कुछ होता है क्या तुम्हारे यहाँ. तो उन्होंने बोला भाई नहीं यहाँ तो कुछ नहीं होता, यहाँ $80,000 देने पड़ेंगे. तो it was no brainer. तो इन दोज केसेस सम अदर डिफरेंसेस आर कि CMU में क्या है कि इट्स एन एक्सेलरेटेड प्रोग्राम ना, तो उनकी जो एवरेज होती है प्रोग्राम के एप्लीकेंट्स की, दैट्स लाइक अ लिटिल बिट हायर, क्योंकि दीज आर पीपल जिनको 1 साल में तुरंत डिग्री लेके दे वांट टू बिकम UX डिज़ाइनर्स, और देर ऑलरेडी डिज़ाइनर्स, उनको प्रमोशन चाहिए. तो इंटर्नशिप का कोई सीन नहीं है, एंड यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स विद इन 9 months ऑफ बीइंग इन द प्रोग्राम, क्योंकि 12 महीने का ही है. तो आई रियलाइज कि भाई मेरे को अगर 2 साल मिल रहे हैं, मैं बीच में एक इंटर्नशिप कर सकता हूँ, सो दैट विल हेल्प मी एक्सपीरियंस की जॉब हंट होती क्या है. क्योंकि थिंक अबाउट इट, 21 साल की उम्र में यू डोंट हैव एनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑन योर रेज्यूमे, इट्स जस्ट इंटर्नशिप्स. तो एज इट इज़ इट्स हार्डर टू गेट अ जॉब विदाउट एनी एक्सपीरियंस. तो मुझे लगा कि ठीक है भाई पहले इंटर्नशिप करते हैं, देखते हैं कि कैसे नौकरी मिलती कैसे है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में तो भाई प्लेसमेंट कॉलेज में आके कंपनियाँ लेके जाती हैं और यहाँ पे तो मतलब खुद रीच आउट करना पड़ता है लोगों से. तो आई न्यू कि भाई थोड़ा सेटल इन होने में टाइम लग सकता है, तो आई टुक द सेफर ऑप्शन एंड आई थिंक इट पेड ऑफ, क्योंकि जॉर्जिया टेक 2 साल में आई थिंक आई हैव लर्नड सो मच, not just professionally but also personally. So I would say कि think about what program makes sense for you, and after that I think it's also about making the most of the opportunities. तो जैसे internships में you start applying early, थोड़ा अपने batchmates से थोड़ा सा if you work harder इतना सा भी ना, तो it makes a difference because you start applying early, you understand कि interviews होते कैसे हैं, you reach out to people, you get referrals, and remember what I said about
कि गूगल का जो इंडिया में रिजेक्शन आया था, तो आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू विद देम अगेन फॉर दी इंटर्नशिप एंड दिस टाइम आई क्लियर्ड इट। तो मतलब एक वो होता है ना कि वो फुल सर्कल वाली जर्नी होती है कि भाई यू वर ऑन योर ओन, तुमने खुद से सब कुछ सीखा और तुम इतने क्लोज आ गए बट तुम नहीं कर पाए, बट यू कम हियर, तुम 1 साल मेहनत करो और फिर तुम्हें वो सेम इंटर्नशिप मिल जाए। तो मतलब इट फेल्ट रियली गुड, वो कॉन्फिडेंस एज अ डिज़ाइनर बढ़ गया उसमें। तो वो किया और वो इंटर्नशिप में भी बहुत सीखा फिर। और फिर एक अनदर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन इज़ जॉर्जिया टेक के प्रोग्राम में तुम सेकेंड ईयर में, अब जैसे CMU के प्रोग्राम में क्या था 1 साल में सब कुछ हो जाता है ना, बट जॉर्जिया टेक के प्रोग्राम में सेकेंड ईयर में सिर्फ तुम एक साल रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो वैसे थीसिस टाइप होता है ना वैसे, तो वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम टॉपिक चूज़ कर रहे हो, तुम्हें जिस भी चीज़ पे काम करना है 1 साल तुम बैठ के रिसर्च करो। तो आई गॉट रियली लकी क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन द प्रोग्राम ही वर्क्स एट नासा। तो एंड ही सेड कि बिकॉज वो पार्ट टाइम वो कर रहा था, तो ही सेड कि भाई मैं तो थीसिस अपना नासा के साथ करूँगा, बिकॉज मतलब आई वर्क फॉर देम, आई वांट टू कंट्रीब्यूट बैक टू माय टीम, बट ही वांटेड टीममेट्स। तो एंड वी वर गुड फ्रेंड्स। तो मैंने बोला भाई मतलब दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई वुड लव टू वर्क फॉर नासा। और सबकी ड्रीम, चलो ड्रीम तो आई वुडंट से ड्रीम, बट स्पेस रिलेटेड थिंग्स आर वेरी कूल। तो I think that's like the coolest project that I've worked on since I've been to Georgia Tech. क्योंकि so we were a team of 3 and our job was कि I will explain this in very short whatever. तो you know how जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स हमेशा कॉन्स्टेंटली जो ह्यूस्टन में वो है क्या कहते हैं मिशन कंट्रोल, उससे बात करते रहते हैं ना। हाँ. उनको कॉन्स्टेंटली हर एक चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शन मिलता है। अगर उनको ISS में छोटी सी भी चीज़ नेटवर्क एंटेना रिपेयर करना है तो वो हर एक चीज़ पूछते हैं कि भाई ये पार्ट अभी निकाला, ये घुसाया, ये किया, वो किया, है ना। बट अब क्या है कि इफ़ यू थिंक अबाउट मार्स अगर कोई एस्ट्रोनॉट क्रू जाता है तो वहाँ से ह्यूस्टन का जो कम्युनिकेशन डिले है वो 40 मिनट है। तो अब सोचो मार्स में अगर कोई चीज़ फट गई तो वो लोग अगर पूछे कि भैया कैसे ठीक करना है और तुम 40 मिनट में एक स्टेप बता रहे हो उनको, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और इलॉन मस्क तो भाई वो भेज के रहेगा मार्स। तो आवर एंटायर टॉपिक वाज कि एंड दिस इज़ वेयर द डिज़ाइन पार्ट कम्स इन कि हाउ डू यू चेंज दैट डायनामिक कि एस्ट्रोनॉट क्रू सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। कि अगर वो मार्स में है तो मार्स में सोचो अब जैसे 2 टाइप के एस्ट्रोनॉट होते हैं, एक जो सरफेस में जाके बाहर चीज़ें रिपेयर करेंगे और एक जो अंदर हैबिटेट में बैठा होगा जो इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा। तो अब तो वो रोल्स कैसे चेंज होंगे, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प क्या करेंगे, ये कौन सी इंटरफेस देखेंगे, उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो हमने इस चीज़ पे पूरा 1 साल काम किया एंड वी गॉट टू टॉक टू एक्चुअल एस्ट्रोनॉट्स, पीपल हु वर्क ऑन करंट नासा प्रोजेक्ट्स। तो जो परसेवरेंस रोवर अभी ऊपर गया था, the people who manage that rover, the people who train the astronauts that go to the ISS right now, these were the kinds of people that we got to talk to. Wow. And that was like a dream come true for me. I thought कि भाई design, like this proves कि designers are like such an essential part of any project कि इतना सारा you get to talk to people and understand their problems. मुझे तो लगा कि डिज़ाइनर सिर्फ मतलब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं और कुछ नहीं करते। भाई इतना कुछ करना मिलता है। It's a common misconception, but UX design, that's how it differs from, I would say, graphic design. कि there's a lot of problem solving involved and there's a lot of analysis involved. कि because 100 people can tell you their problems, but you have to condense it to 5 bigger problems that you can solve. करियर वाइज इज UX डिज़ाइनर वर्थ इट है कि नहीं? क्योंकि पेरेंट्स तो पूछेंगे कितना कमा लोगे, तो आप यू थिंक कि रेंज बता सकते हो एवरेज सैलरी इन US, नॉट जस्ट माइक्रोसॉफ्ट, एवरेज US में बता सकते हो? राइट या आई थिंक बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स जो इंडिया में भी UX डिज़ाइनर्स हैं, तो आई थिंक आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन प्रीटी वेल। हाँ, इंडिया में भी बता दो। इंडिया में कितनी होती है? हाँ, तो आई वुड से कि for US standards, if there are any parents watching this or even kids, you know, US में तो I think it's a very comfortable life if you come here. I think obviously salaries, as you mentioned, it's a very like broad range, but so let's say कि a graduate from my program, because I guess I'm more prepared to answer कि मेरे program में कैसा वो है statistics, but any city that you live in, तो मतलब first category तो है SF और Bay Area, New York, Seattle, ऐसी जगहों पे
आई थिंक इट इज़ pretty much a standard कि you will make 6 figures. तो लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के आसपास ही हाँ, कम है software कि ज़्यादा, थोड़ा सा आई हर्ड कि थोड़ा सा कम होता है. बट क्लोज टू सॉफ्टवेयर हाँ, इट्स क्लोज, इट्स वेरी क्लोज. आई वुड से बेस सैलरी वगैरह सेम होती है, बट आई थिंक कुछ कंपनीज में स्टॉक बेनिफिट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं इंजीनियर्स के. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द कंपनी आई वुड से, बट 6 figures फॉर श्योर. मतलब एनी बिग टेक कंपनी आई नो विल गिव यू 6 figures. अब जैसे नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट स्टार्टअप्स एंड टीयर 2 सिटीज़, मतलब थोड़े से जो थोड़े से छोटे उससे मेन वालों से, उसमें आई थिंक 70K इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. 60 or 70K सेम. वैसे अटलांटा भी 70 to 90 के माना जाता है. इंडिया में तो ऑब्वियसली आई लेफ्ट इन 2018, तो इट माइट बी अ लिटिल आउट ऑफ डेट, बट आई नो कि एटलीस्ट द कंपनीज जो बैंगलोर में टॉप कंपनीज हैं, एटलीस्ट ओवरऑल टोटल कॉम्पनसेशन तुम्हारा 15 lakhs के ऊपर तो होता है. क्या top बात है companies में. यार. अब बताओ टूल्स कौन से यूज़ किए अब बड़े प्रोजेक्ट की बात होती है. या हाँ, आई थिंक टूल्स सबसे मेन जो अभी है वो फिग्मा है. फिग्मा नाम का एक फ्री सॉफ्टवेयर है, वो हर जगह यूज़ करते हैं. बट अदर टूल्स आई वुड से स्केच होता है यूज, अडोबी XD है. तो देर आर अदर टूल्स, बट फिग्मा इज़ द मेन वन दैट यू शुड नो इन टुडेज मार्केट. एंड नाउ कैन यू प्लीज डिस्क्राइब कि UX डिज़ाइनर्स करते क्या हैं एग्जैक्टली. सो इन शॉर्ट में आपने पहले बताया कहानी बैकग्राउंड में, बट अब इन शॉर्ट में बता सकते हो. या आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत मिलता है ना. आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट्स द ईजीएस्ट वे टू आंसर इट, बट द वे दैट आई लाइक टू डिस्क्राइब इट इज़, जो भी ऐप्स हम अभी आजकल यूज़ करते हैं, हमको मतलब कॉमन इंसान के उसमें क्या होता है कि भाई इसको डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहते हैं कि ऐप का आइडिया आया और तुमने ऐप कोड करके ऐप बना दिया. बट और पहले आई थिंक होता भी होगा ऐसे, मतलब आई एम गेसिंग जब मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक ओरिजिनल वाला बनाया था तो उसको आइडिया आया, उसको लगा ऐसा दिखना चाहिए और उसने बना दिया. बट आजकल के ऐप्स में क्या होता है कि बहुत सोचना पड़ता है बिफोर एनीथिंग दैट यू डिज़ाइन. तो दैट्स वेयर डिज़ाइन कम्स इन. तो क्या होता है कि जब आइडिया आ गया कि ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी है, मतलब ऊबर वालों ने बोला कि भाई हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ हेलिंग अ कैब तुम ऐप से बुक करोगे. तो अब ऐप डिज़ाइनर, UX डिज़ाइनर बीच में आएगा. डेवलपर नहीं बनाएगा डायरेक्ट, पहले UX डिज़ाइनर आएगा और वो रिसर्च करेगा, वो लोगों से आके बात करेगा कि भाई तुम अभी कैसे कैब बुलाते हो, और तुम फिर वो देखेगा कि अभी ऐसे हो रहा है. फिर वो सोचेगा कि भाई इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं. वो 2-3 आइडिया सोचेगा, फिर वो उन आइडियाज़ को स्केच करेगा. वो स्केच किसी को दिखाएगा, जाके स्केच पे फीडबैक लेगा. फीडबैक लेके फिर धीरे धीरे बोलेगा कि अच्छा अब मैं फ़ोटोशॉप या मतलब फिग्मा खोल के ये सेम चीज़ डिज़ाइन करता हूँ. फिर वो डिज़ाइन वापस यूज़र को दिखाएगा, पूछेगा कि भाई ये लग रहा है डज दिस मेक सेंस, कि तुम्हें जो जैसे हमने तुम्हें बोल तो दिया कि तुम सॉफ्टवेयर यूज़ करके कैब बुक करोगे, बट अगर मैं तुम्हें ऐसी स्क्रीन दिखाऊँ जिसमें 3 ऑप्शन हो, प्राइस यहाँ पे इस कलर में लिखा हो, तो तुम्हें समझ आएगा कि क्या हो रहा है. तो एक एक चीज़ तुम पूछोगे यूज़र से, फिर समझोगे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं. क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि यूज़र्स को दे डोंट नो व्हाट दे वांट. उनको बस एक आइडिया है कि भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगता, कुछ और करके दो. तो ये सब समझना कि कैसे होता है. और फिर जब डिज़ाइन बन गई तुम्हारे हाथ में, यूज़र ने बोल दिया भाई ये अच्छा लग रहा है, ये बना दो, इसके बाद तुम जाके डेवलपर के साथ काम करोगे. क्योंकि डेवलपर को, यूर अ डेवलपर, आई डोंट नो हाउ मच यू एन्जॉय डिज़ाइन, बट बहुत सारे ये मतलब एक स्टीरियोटाइप है कि डेवलपर्स को डिज़ाइन करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना. मुझे भी नहीं लगता. हाँ, तो विच इज़ फेयर, इसलिए तो UX डिज़ाइनर है ना. क्योंकि अगर डेवलपर को सब डिज़ाइन करने को बोल दोगे तो वो थक जाएंगे कि भाई मैं कोड भी कर रहा हूँ, मैं डिज़ाइन भी कर रहा हूँ. तो वो हमेशा ईजीएस्ट पाथ चूज़ करेंगे. बट तो डिज़ाइनर का काम है कि साथ में बैठ के जब वो कोड कर रहा है तो समझो भाई वो कैसे कोड कर रहा है. अगर मैं कोई ऐसी डिज़ाइन बोल दूँगा जो तुम कोड ही नहीं कर सकते तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ ना. तो आई हैव टू वर्क विद यू ऑल्सो एंड फिगर आउट कि भैया तुम क्या कर सकते हो, क्या कैपेबिलिटीज़ है सॉफ्टवेयर की, ताकि मैं वैसी डिज़ाइन करूँ जैसा तुम बना सको. टोटली, अब समझ आ रहा है. मेरा एक्सपीरियंस भी यही रहा है कि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनीज में मैं पूछता हूँ कि भाई मुझे XYZ लोगों का डिज़ाइन भेजो, मुझे अपनी ऐप में डालना है. इतनी इंटरेक्शन हुई है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता. मुझे लगा तुमने बनाया होगा, बट अब जाकर पता चलता है बिहाइंड द सीन वो लोगो, वो डिज़ाइन बनाने कैसे बनता है. वही एग्जैक्टली. सो टोटल कुल मिला के हाउ मच फॉर द एक्सपेंसिव. तुमने कहा कि इंस्टेंट ट्यूशन फी करनी पड़ी, साथ में स्टाइपेंड मिल गया. सो जो स्टाइपेंड मिला, वाज इट एबल टू ऑफसेट दैट ट्यूशन $4,000 बची? हाँ, आई थिंक उससे ऑफसेट हो गया. एंड देन यू इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इंटर्नशिप जो बीच में करी उसके भी पैसे आए. तो उसकी वजह से आई थिंक द ओनली थिंग आई पेड फॉर वाज हाउसिंग विच वाज ऑन माई ओन.
Awesome. Just like my roommate, like आपको पता है Arpit. So Yeah. Arpit also got 100% scholarship. So this can be considered. It's not exactly Yeah, 100% scholarship. It could be considered. क्योंकि सबको GT GRE नहीं मिलता. हाँ. मैंने भी जब मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था, मैं जॉर्जिया टेक में भी कर रहा था अप्लाई. I was हाँ. thinking. तो उधर लिखा था they usually give alternate semesters Exactly. GTA. Right. ताकि हर एक को मौका मिले alternate फंडिंग मिलने का. Yeah. हर बार नहीं मिलती. बट आपको कैसे मिली हर बार फंडिंग? Yeah, I think it depends on the program as well. तो I think CS का अलग, MSCS के अलग requirements वगैरह होते हैं, but HCI में students कम होते हैं और courses बहुत होते हैं. तो GTA, GRA हर जगह किसी ना किसी टीचर को चाहिए ही होता है. तो I think मतलब you can call it luck थोड़ा सा और being proactive. I guess it's a mix of both, but मतलब it's possible. But इसलिए मतलब I wouldn't call it a scholarship. It's more of like स्कॉलरशिप तो पहले मिलती है ना, मतलब ज्वाइन करने से पहले वो बोल देते हैं कि तुम्हारा फ्री होगा. बट इसमें क्या है कि इफ़ यू आर प्रोएक्टिव इनफ तो यू कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज दैट कैन टेक्निकली मेक इट फ्री और 100%. तो आई थिंक या दैट्स द वे आई वुड पुट इट. बट ऑफर में GTA ऑल्टरनेट सेमेस्टर में लिखा था कि नहीं? नहीं. आके लिया? हाँ, मतलब सब कुछ तो वो बोलते हैं कि पहले 1-2 हफ्ते जो सेमेस्टर के होते हैं उसमें यू हैव टू टॉक टू प्रोफेसर्स और तुम उनको बोलते हो कि डू यू वांट अ रिसर्च असिस्टेंट, आई एम इंटरेस्टेड इन योर वर्क, ऐसा करके ढूंढना पड़ा. फिर वो क्या कहते हैं तुम्हें देते हैं. मेरे तो ऑफर लेटर में था कि मुझे GRA मिला क्योंकि पहले से रिसर्च करा था. मेरी एक्सेप्शन है. हाँ, मतलब जैसे एरोस्पेस में मेरी एक दोस्त है, उसको ऑफर एडमिशन के टाइम पे उसको कॉल आया था डायरेक्ट प्रोफेसर का और उसने बोला कि हमको अपनी लैब में वो चाहिए GTA, तो विल यू बी इंटरेस्टेड. तो उसके में जैसे कंफर्म था कि उसको ट्यूशन नहीं देना पड़ेगा. बट आई गेस हाँ, मतलब जॉर्जिया टेक में एटलीस्ट आई थिंक इट्स डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्राम दैट यू आर इन. Totally. So thank you so much, Tushar. It was a pleasure talking to you. I'm sure your knowledge, experience, and information will help out a lot of prospective students as well. Thank you. Yeah, it was a pleasure to be here. Thank you, everyone. Thank you.